हमारे समाज में एक बहुत पुरानी और गहरी कहावत है, भाई जैसा हित नहीं, भाई जैसा दुश्मन भी नहीं। यह कहावत सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि इसमें जीवन का एक बड़ा सच छुपा है। भाई या बहन जो हमारे सबसे करीब होते हैं, हमारे साथ बचपन से बड़े होते हैं, हमारे हर सुख दुख के साथी होते हैं। इसका मतलब है कि जो सबसे करीब होता है वही हमें सबसे ज्यादा खुशी दे सकता है, हमारी छोटी छोटी खुशियों में शामिल हो सकता है और हमारी कामयाबी पर सबसे पहले मुस्कुरा सकता है। लेकिन वही इंसान अगर कभी दूर हो जाए या नाराज हो जाए तो वही सबसे गहरा दुख भी दे सकता है, क्योंकि उसकी बात दिल को छू जाती है। एक भाई जो हमारी ताकत और कमजोरी दोनों जानता है, मुश्किल समय में हमारी ढाल बन सकता है, हमें सहारा दे सकता है और हमें गिरने से बचा सकता है। उसके साथ बिताए गए पल, चाहे अच्छे हों या बुरे, हमेशा याद रहते हैं। लेकिन अगर वही भाई या करीबी दोस्त नाराज हो जाए तो उसकी कही हुई बात या किया गया व्यवहार सबसे ज्यादा चोट पहुंचा सकता है, क्योंकि जिनसे हम सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं उनकी बातें हमारे दिल को सबसे ज्यादा असर करती हैं। ये कहावत सिर्फ खून के रिश्तों पर ही नहीं, बल्कि गहरे दोस्तों, जीवन साथी या किसी भी करीबी रिश्ते पर भी लागू होती है। कभी कभी दोस्त भी भाई से बढ़कर हो जाते हैं और वही दोस्त हमारे जीवन में सबसे बड़ा सहारा या सबसे बड़ा दुख बन सकते हैं। इसलिए रिश्तों में प्यार और भरोसे के साथ साथ समझदारी, धैर्य और सावधानी भी जरूरी है। हमें अपने करीबी लोगों की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए और हर रिश्ते को सहेज कर रखना चाहिए, ताकि जीवन में खुशियां और अपनापन बना रहे। रिश्ते हमारे जीवन का आधार हैं। ये वो धागे हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं, हमें भावनात्मक सहारा देते हैं और मुश्किल समय में साथ निभाते हैं। परिवार, दोस्त, साथी, ये सभी रिश्ते हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। लेकिन हर रिश्ते के दो पहलू होते हैं, सहारा और चोट। एक ही रिश्ता कभी हमें संबल देता है तो कभी वही रिश्ता हमें सबसे गहरा दर्द भी दे सकता है। कभी कभी माँ बाप के अनुचित व्यवहार किसी एक संतान के प्रति अति मोह से भी भाई भाई व्यवहार बदलता है। दो भाई भी एक वक्त के बाद दुश्मन बन जाते हैं, जब एक भाई अपने दूसरे भाई से जलन रखने लगता है। सुरेश का रिश्ता रमेश के लिए एक भाई जैसा सहारा है, जो हर मोड़ पर उसके साथ खड़ा है। रमेश अपने घर की, माँ बाप की, भाई की जिम्मेदारी यथाउचित निभाता रहा है, अपनी कमाई की हिस्सा देता रहा है। रमेश की शादी हो गई, अब सुरेश भी नौकरी करने लगा है। रमेश की जिम्मेदारी और बढ़ चुकी है, उसका अपना परिवार, बच्चे हैं। लेकिन रमेश के माँ बाप भाई चाहते हैं रमेश और पैसे, पत्नी, बच्चे भी रमेश की जिम्मेदारी हैं। रमेश की जिम्मेदारी और दर्द को कोई समझ नहीं रहा है। माँ बाप को यकीन दिलाया जाता है कि रमेश सारी कमाई पत्नी को दे रहा है और अपने ऊपर उड़ा रहा है। माँ बाप, भाई और पत्नी के कलेश में रमेश पिस रहा है। गर्भवती पत्नी और बच्चे को रमेश और कितनी बार उसको मायके छोड़ के आए, अब तो माँ बाप भी बोलने लगे, तुम अपने लिए कोई और घर देख लो। इन सब के बीच रमेश की नौकरी भी नहीं रही, फिर भी रमेश हिम्मत नहीं हारता। वो अपने लिए किराए का घर देखता है, शांतिपूर्ण अपने माँ बाप का घर छोड़ देता है। लेकिन जब रमेश सफल हो जाता है, सुरेश के मन में धीरे धीरे ईर्ष्या और लालच घर कर जाते हैं। वह रमेश की तरक्की देखकर खुद को पीछे महसूस करने लगता है और उसके मन में असंतोष पनपने लगता है। अब वह रमेश से ज्यादा पैसे मांगता है और उसकी मदद को अपना हक समझने लगता है। जब रमेश मना करता है तो सुरेश उसके राज दूसरों को बताने लगता है, उसकी पीठ पीछे बातें करता है और उसकी छवि को नुकसान पहुंचाता है। यही सुरेश के लिए रमेश अपने ऑफिस से लोन का सारा पैसा सुरेश के पढ़ाई करियर के लिए लगा दिया था। जो कभी सहारा था अब दुश्मन बन जाता है। एक समय का सबसे करीबी भाई अब सबसे बड़ी चोट बन जाता है। यही बदलाव दिखाता है कि रिश्ते हालात के साथ कैसे बदल सकते हैं। इसलिए हमें अपने रिश्तों को समझदारी और संवेदनशीलता से निभाना चाहिए, ताकि सहारा हमेशा सहारा ही बना रहे, चोट न बने। मतलबी रिश्ते वे होते हैं जो सिर्फ जरूरत या फायदे के आधार पर टिके रहते हैं। ऐसे रिश्तों में सच्ची भावना या अपनापन नहीं होता, बल्कि हर बात के पीछे कोई न कोई स्वार्थ छुपा होता है। जब तक सामने वाले को आपसे कोई लाभ मिलता है, तब तक वह आपके साथ बना रहता है। लेकिन जैसे ही उसकी जरूरत पूरी हो जाती है, वह बदल जाता है या दूर हो जाता है। ऐसे लोग आपके दोस्त होने का दिखावा करते हैं, लेकिन असल में सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आपके साथ रहते हैं। वे आपकी बातों में दिलचस्पी नहीं लेते, बल्कि सिर्फ अपने काम की बात करते हैं। ऑफिस में भी कई बार ऐसा होता है कि कोई सहकर्मी तभी अच्छा बनता है जब उसे आपसे कोई काम होता है या उसे आपकी मदद की जरूरत होती है।
लेकिन जैसे ही उसका काम निकल जाता है वह अपने असली रंग में आ जाता है और आपको नजरअंदाज करने लगता है। मतलबी लोग हमेशा आपसे कुछ न कुछ लेते रहते हैं, चाहे वह समय हो, पैसे हों या आपकी मदद। वे बार बार आपसे कुछ मांगते हैं लेकिन खुद कभी आगे बढ़कर आपकी मदद नहीं करते। जब आपको उनकी जरूरत होती है, जब आप मुश्किल में होते हैं या अकेले महसूस करते हैं, तो वे आपके आसपास नहीं होते। ऐसे समय में वे या तो गायब हो जाते हैं या बहाने बना लेते हैं। वे आपकी खुशियों में तो शामिल होते हैं, आपके साथ पार्टी करते हैं, सेल्फी लेते हैं, लेकिन जब आप दुखी होते हैं या आपको सहारे की जरूरत होती है तो वे साथ नहीं देते। ऐसे लोग आपके दुख में भागीदार नहीं बनते, बल्कि आपको अकेला छोड़ देते हैं। इससे आपको भावनात्मक चोट पहुंचती है और आप खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं। ऐसे रिश्ते धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास और भावनाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। आप खुद पर शक करने लगते हैं और रिश्तों से भरोसा उठने लगता है। इसलिए ऐसे मतलबी रिश्तों को पहचानना और उनसे दूरी बनाना बहुत जरूरी है, ताकि आप अपनी जिंदगी में सच्चे और भरोसेमंद लोगों को जगह दे सकें। स्वार्थी लोगों को पहचानना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वे अच्छा बनने का नाटक करते हैं। उनकी पहली पहचान है कि वे हमेशा अपनी ही बातें करते हैं और आपकी समस्याओं में दिलचस्पी नहीं लेते। जब उन्हें आपसे काम होता है तो वे मीठा बोलते हैं, लेकिन काम निकलते ही बदल जाते हैं। ऐसे लोगों से धीरे धीरे दूरी बनाना ही बेहतर है। अपनी व्यक्तिगत बातें और कमजोरियां उनसे साझा न करें, न कहना सीखें और अपनी सीमाएं स्पष्ट रखें। अपना समय और ऊर्जा उन लोगों पर खर्च करें जो आपकी कद्र करते हैं। खुश रहने के लिए जरूरी है कि हम अपने रिश्ते समझदारी से चुनें। हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना सही नहीं। लोगों को समय दें, उनका व्यवहार देखें कि वे मुश्किल समय में भी साथ रहते हैं या नहीं। खुद भी अच्छा इंसान बने, क्योंकि रिश्ते दो तरफा होते हैं। अपने जीवन को बगीचे की तरह समझें, सच्चे रिश्तों को संजोएं और मतलबी रिश्तों को दूर करें। अपनी मानसिक शांति को प्राथमिकता दें। एक या दो सच्चे दोस्त हजारों मतलबी रिश्तों से बेहतर हैं। समझदारी से साथी चुनें, यही रिश्तों की सबसे बड़ी कला है।